जी सलाम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे लग रहा है जुलाई के अंदर हमारे लिए एक बहुत ही मजेदार किस्म की अपॉर्चुनिटी आने वाली है बेस्ड ऑन सीजनल्स एंड कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट, जो कि आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की पोजीशंस होती हैं। मुझे ये लग रहा है कि आपकी जो यूएस मार्केट है वो ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी और इसके अलावा जो है मेटल्स के अंदर भी हमारे लिए एक बहुत ही मजेदार किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। और इसके अलावा एक दो फॉरेक्स के पेज भी हैं, उनमें भी मुझे लग रहा है कि बहुत मजेदार आपको रैली देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मैंने बात की आपको सीजनल्स एंड कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स, जो कि आपका डाटा होता है आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का। ठीक है, अच्छा बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल अगर आप एविडेंस देखें, आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं मेजॉरिटी केसेस में आपके एक सिस्टमैटिक वे में चल रहे होते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स इंटैक्ट होते हैं, अगर सीजनल्स की बेस के ऊपर उनको लग रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर अगला महीना जो है अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो फिर वो अपने ट्रेडिंग जो भी कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वो अपनी पोजीशंस को उसी तरीके से मेंटेन करते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये ऑलरेडी मैंने और फराज ने लास्ट बुल्स एंड बियर्स के अंदर डिटेल में डिस्कस तो कर लिया था, लेकिन यहां पे मैं आप लोगों के साथ वीडियो में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा कि क्या सीजनल्स हमारे पास बन रहे हैं, फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किस तरीके से इसको लेके चल रहे हैं और कौन कौन से फंडामेंटल ट्रिगर्स इस टाइम पे मौजूद है जिसकी बेस के ऊपर मुझे लग रहा है कि अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती है। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। अच्छा यहां पे अगर आप देखें, ये मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट डाल दी थी, ये संडे की रात को मैंने इसको शेयर कर दिया था। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो ये आप फॉलो मुझे कर लें, इसी के ऊपर हम बात करने लगे। अगर आप यहां पे देखो, तकरीबन जून 28 से लेके 15 जुलाई एक आपका ऐसा पीरियड है जहां पे आपकी स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त रैली करती है। अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को देखा जाए, पिछले 15 साल के अंदर 12 दफा ऐसा हुआ है कि इस पीरियड के अंदर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी है। और अगर नैस्डैक को देखा जाए, यानी कि यूएस मार्केट देखा जाए, तो पिछले 15 साल के अंदर उसने 15 दफा जो है बुलिश क्लोजिंग यहां पे दी है, जिसका मतलब है कि सीजनल्स जो है इस टाइम पीरियड के बहुत जबरदस्त सॉलिड है। और अगर आपके फंडामेंटल न्यूज भी इंटैक्ट है, यानी कि फंडामेंटल न्यूज हमारे एंड से अच्छी आ रही है, तो आने वाले वक्त के अंदर सीजन जो है आपके बहुत जबरदस्त प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां पे मैंने फेसबुक पे शेयर तो कर दिया था, अब ये तकरीबन 2 दिन इस चीज को हो चुके हैं। जिन लोगों ने इसको फॉलो कर लिया होगा या बुल्स एंड बेयर्स को फॉलो कर लिया होगा, उन्होंने कुछ पैसे अब तक बना भी लिए होंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं बाकी भी कुछ रील्स यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, तो अगर आप लोगों ने अगेन मुझे फॉलो नहीं किया तो लाजमी मुझे फॉलो कर लें। इसमें काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। देखिए टॉम सीएल की हमने कुछ अर्सा पहले कॉल दी थी, कितना जबरदस्त परफॉर्म करा है। इसी तरीके से जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमारे मिलती हैं, जैसे पीआईबीटीएल, इसने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है, तो इस तरीके से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ उसको थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा हिस्टोरिकली अगर आप देखो, ये चार्ट आपको नजर आ रहा है, ये नैस्डैक का 1996 से मैंने इसकी कंपाइलेशन की हुई है। सो अगर आप यहाँ पे देखें 28 जून से लेके 15 जुलाई अगर आप देखो, एक बहुत शार्प रैली आपको नैस्डैक में देखने को मिलती है। अगर स्टैटिस्टिकल नंबर अगर यहाँ पे देखें, थोड़ा सा 3-4 साल पुराना मेरा डाटा है, अगर आप देखो 10 ईयर्स जो है इन अ रो, ये तकरीबन 100% पिछले 10 साल के अंदर ये परफॉर्म कर चुका है। अब ये तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। तो बेस्ड ऑन दिस मुझे लग रहा है कि अगला मंथ जो है ये भी अच्छा रहेगा, क्योंकि फंडामेंटल न्यूज भी हमारी इंटैक्ट है। ये अगेन वही फेसबुक की पोस्ट है। अच्छा फंडामेंटली मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे लग रहा है कि अच्छी सिनेरियो बन सकता है, अगर आप देखें इस टाइम पे यूएस ईरान की सीजफायर जो है वो एक्सटेंड हो चुकी भी है। और अभी भी अगर आप देखो कि अगर कोई भी क्लैशेस की न्यूज आती है तो फौरी तौर पे ट्रंप जो है वो ट्वीट कर देता है, फौरी तौर पे कह देता है नहीं नहीं जी, हमारी एग्रीमेंट जो चल रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं, उसकी बेस के ऊपर अगर आप देखें मार्केट बड़ी तेजी से रिवर्स बैक भी कर जाती है। फिर दूसरी एक रीजन ये है कि अगर आप देखो अमेरिका के अंदर इस टाइम पे 3 बहुत बड़े बड़े आईपीओ आपके होने हैं। एक ऑलरेडी हो चुका है स्पेसएक्स का, अगर आप देखें $137 के ऊपर शेयर की प्राइस स्टार्ट हुई और इसकी जो वैल्यूएशन थी वो दिस वाज अराउंड $1.75 ट्रिलियन। इतनी बड़ी वैल्यूएशन है, हिस्टोरिकली कभी भी ऐसी आपकी वैल्यूएशन नहीं हुई। उसके बाद शेयर की प्राइस 210 पे भी गई और फिर उसके बाद वहां से रिवर्स भी हुई। इसके अलावा जो है ओपन एआई एंड एंथ्रोपिक जो आपका क्लॉड है, इसकी भी आपके आईपीओ आगे होने हैं। तो ये चीज को ध्यान में रखें कि अमेरिका में जब भी इतने बड़े लेवल के आईपीओ हिस्टोरिकली हुए हैं, तो तब आपकी स्टॉक मार्केट ने अच्छा ही परफॉर्म किया और आपके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो थोड़ा सा मार्केट को मेंटेन करके रखते हैं, थोड़ा सा अच्छा रखते हैं, ताकि जो इतने बड़े बड़े आईपीओ जो है वो कंपनी जो है अच्छे पैसे रेस कर पाए। ठीक है, सो मुझे लग रहा है कि अभी तक जो बाकी आपके 2 आईपीओ होने हैं, तो तब तक मुझे नहीं लगता कि मार्केट बहुत तेजी से नीचे आएगी। फिलहाल बाकी फंडामेंटल भी फैक्टर्स इंटैक्ट हैं, तो उसकी बेस के ऊपर भी अभी सिनेरियो बेहतर लग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद सीजनल्स मैंने ऑलरेडी आपको बताया बहुत बुलिश है, हमारे सिचुएशन काफी हद तक बेहतर है। फिर उसके अलावा कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के ऊपर मुझे कोई भी सेलिंग नजर नहीं आ रही है। अगर थोड़े बहुत मेटल्स के अंदर हल्की फुल्की सी बाइंग नजर आ रही है, बेस्ड ऑन दैट मुझे लग रहा है कि आपके सिनेरियो काफी हद तक बेहतर रहेगा। अच्छा ये सीजनल्स जो है या थोड़े से यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर डिस्कस भी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे इंडाइसेस पे जाते हैं, अगर यूएस 100 पे जाएं तो ये मेरे पास 4 आपकी एवरेजेस नजर आ रही हैं। 5 ईयर एवरेज है, 10 ईयर एवरेज सारी नजर आ रही है। अगर आप देखो शार्प इंक्रीज यूएस 100 में भी नजर आ
आ रहा है। इसी तरीके से यूएस 500 में चले जाएं, ये भी बहुत शार्प इंक्रीज मुझे नजर आ रहा है। फिर इसी तरीके से अगर आप करेंसीज में आ जाओ, सो ऑस्ट्रेलियन डॉलर एक आपकी ऐसी करेंसी जो रिस्क ऑन कहलाती है। जो लोग फॉरेक्स मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं उनको पता है कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, ये आपकी रिस्क ऑन करेंसीज है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है तो ये भी ऊपर जाती है। तो अगर आप यहां पे देखें, सीजन भी मुझे यही बता रहे हैं कि इसको ऊपर जाना चाहिए। न्यूजीलैंड डॉलर को भी आप देखें, ये भी मुझे सीजन लग रहे हैं कि ये भी ऊपर जाने चाहिए। फिर आपकी रिस्क ऑफ में स्विट्जरलैंड करेंसी एंड जैपनीज येन, ये आपकी रिस्क ऑफ करेंसीज है। यहां पे अगर आप देखो, ये भी ऐसा लग रहा है कि नीचे वाली साइड पे जाने चाहिए। इसी तरीके से जैपनीज येन को अगर आप देखें, ये भी मुझे सीजनल्स की बेस के ऊपर ये बता रहे हैं कि ये भी सिनेरियो मेरा नीचे जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेटल्स के अंदर अगर आ जाए, मुझे लग रहा है मेटल्स के अंदर भी आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। अगर आप देखें, कॉपर बहुत तेजी से आपके सीजनल जुलाई में ऊपर रहते हैं। गोल्ड के ऊपर आ जाओ, गोल्ड भी ऊपर रहता है, इतने तेजी से ऊपर परफॉर्मेंस नहीं करता जितना आपके सिल्वर कह लो, प्लैटिनम एंड कॉपर करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखो सीजनल्स की बेस के ऊपर ये बड़ा अच्छा आपको जुलाई का पीरियड भी अच्छा लग रहा है। फिर इसी के अलावा अगर आप देखें, प्लैटिनम के ऊपर आ जाता है, प्लेडियम इतना खास नहीं है, प्लैटिनम भी बहुत तेजी से शार्पली इंक्रीज करता है। इसके अलावा अगर आप सिल्वर के ऊपर आ जाए, सिल्वर बहुत तेजी से यहाँ पे आपका रिकवर कर रहा होता है। तो बेस्ड ऑन दीज मुझे लग रहा है कि फंडामेंटल फैक्टर्स जो है आपके इसके अंदर सीजनल्स की बेस के ऊपर बहुत जबरदस्त प्ले कर रहे हैं। फिर उसी के ऊपर अगर आप कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट के ऊपर आ जाएं, जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का पोजीशंस बनती है, इस टाइम पे अगर आप देखो, गोल्ड इस टाइम सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को यहां पे ओपन किया हुआ है। तकरीबन 85% वो लॉन्ग पे हैं, 14% जो आपकी शॉर्ट पोजीशन पे है। इसी के साथ अगर प्रीवियस वीक के, ये जरूरी नहीं होता कि हर वीक के अंदर अगर आपको डाटा ऐसा नजर आ रहा है तो बहुत ही तेजी से बुलिश रैली हो सकता है ये रिवर्स भी हो जाए अगर आपकी कोई न्यूज चेंज हो जाए। अगर आप फिलहाल देखें तो लास्ट वीक के अंदर गोल्ड के अंदर भी थोड़ी बहुत बाइंग आई है। फिर आपके लाइव कैटल, आपकी स्टॉक मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत बाइंग आई है। अगर यहाँ पे चेंजेस को देखोगे तो मुझे लग रहा है S&P 500 के अंदर आप देखो, डाउ जोन्स के अंदर आप देखें तो एक थोड़ी सी बाइंग मुझे यहां पे भी नजर आ रही है। बेस्ड ऑन दीज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपके जो स्मार्ट बनी है इस टाइम पे पोजीशंस है वो ज्यादा यहाँ पे स्टॉक मार्केट के अंदर रखना चाह रहा है। फिर इसके अलावा अगर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर आते हो तो अगर आप यहां पे देखें, ये बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। और जब भी आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके ऊपर जा रहे होते हैं तो आपकी स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से परफॉर्म करती है। ये चीज आप लोगों ने जेन में रखना है। ये तकरीबन मैं आज से 1 साल से मैं लगातार बार बार एक बात कर रहा हूं कि ये जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप ये देखें 2023 से मुसलसल ऊपर जाते जा रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि मुझे नहीं लग रहा आपकी स्टॉक मार्केट नीचे आएंगी जब तक ये नंबर नीचे नहीं आता। इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर है। यूएस के अगर आप नंबर देख लो, ये भी शार्प आपके ऊपर जा रहे हैं। सो बेस्ड ऑन दीज मुझे लग रहा है कि अभी भी आप लोगों के पास एक बहुत जबरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दैट बीइंग सेड, मैं आप लोगों को एक दो चीजें यहां पे भी दिखा दूं। ये देखें, यूएस 100 2 दिन से, जब आपने वीकेंड पे बुल्सन बीएस किया था, हमने कहा था कि बहुत मजेदार हमें लग रहा है कि मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। 2 दिन में ही बहुत ही जबरदस्त इसने परफॉर्म किया। आज के दिन अगर मैं एनएसजी जेपीवाई को अगर आपको दिखाता हूं तो देखिए, फंडामेंटल फैक्टर्स की बेस के ऊपर आपको इतना मुश्किल नहीं है कि आप कोई भी करेंसीज को पिक कर सकें। यहां पे देखिए, एनएसजी जेपीवाई ने बहुत ही जबरदस्त किस्म का यहां पे परफॉर्म किया। और अगर आप 5 मिनट के ऊपर आ जाते हैं तो आज के दिन देखो कि कितनी जबरदस्त किस्म का जो हमारा टेक्निकल इंडिकेटर मैंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया हुआ है, ये हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। ठीक है, अच्छा इसी में लेट्स सपोज अगर मैं यहां पे आता हूं, ये मेरा डेली बेस के ऊपर हम जो एक हीट मैप को अपने एंड पे यूज कर रहे होते हैं, वो यहाँ पे ये मुझे अपडेट कर रहा होता है। इस टाइम पे अगर आप देखें, जैपनीज येन अगेन काफी हद तक बहुत ज्यादा रेड कलर की साइड पे है। आपका जो न्यूजीलैंड डॉलर है ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहा है। बेस्ड ऑन दीज भी अगर आप देखें तो मेरे पास पता लग रहा है कि आपका न्यूजीलैंड जेपीवाई काफी हद तक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अब इसकी रीजन थोड़ी सी समझो। इसकी रीजन आज के दिन, ये भी मैं आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूं कि किस तरीके से आप पिक कर सकते हैं। आप आज के दिन का देखो, एक एएनसी बिजनेस कॉन्फिडेंस का आपका नंबर आना था। ये सर्वे का इंडिकेटर होता है। अगर आप यहां पे देखें, पिछला वाला न्यूजीलैंड डॉलर का 10 था और इस दफा 36.6 है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अगर आप यहां पे चार्ट पे देखें तो ये पहले बहुत ज्यादा नीचे था और एकदम से जो शार्प इंक्रीज आया, इसकी वजह से न्यूजीलैंड डॉलर के अंदर ज्यादा स्ट्रेंथ आई। फिर इसी के साथ साथ अगर आप चाइना का डाटा यहां पे देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये भी आपका प्रीवियस से भी ज्यादा आया और बल्कि जो एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज्यादा आया। ये दो चीजें जो थी इसने ट्रिगर किया और इसकी वजह से न्यूजीलैंड डॉलर भी स्ट्रांग हुआ, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी आपका स्ट्रांग हुआ। अच्छा, बेस्ड ऑन दिस मुझे यही लग रहा है कि आपका ऑड जेपीवाई एंड एनएसजी जेपीवाई ये भी एक अच्छा पेयर आपका बन रहा है, जिसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। आने वाले वक्त के अंदर आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ऑड जेपीवाई भी इसी तरीके से आपका ऊपर जा रहा है, एनएसजी जेपीवाई भी ऊपर जा रहा है। और इसके अलावा ऑड कैट, ये भी मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर आपकी वॉर सिचुएशन
ठीक रहेगी तो आपका जो ऑयल जो है वो नीचे रहेगा। ऑयल जब आपका नीचे रहता है तो कैनेडियन डॉलर जो है उसके अंदर आपकी स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस फैक्टर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही मजेदार किस्म की आपको मुझे लग रहा है इसमें भी रैली मिलेगी, ठीक है। सो अगेन स्टॉक मार्केट के ऊपर आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। फिर आपके मेटल्स के अंदर आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। गोल्ड के अंदर आप देखिएगा, टेक्निकल आप देख सकते हैं, कोई भी अगर आपको अच्छी डायरेक्शन मिलती है बेस्ड ऑन दैट आप अपने पोजीशंस बना लें। सिल्वर की बेस के ऊपर भी आप देखिएगा, प्लैटिनम के अंदर, गोल्ड के अंदर हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा सारा सिनेरियो। अच्छा, ये चीजें अगर आप खुद से सीखना भी चाहते हो तो आप इसके लिए यहाँ पे भी आ सकते हैं, ट्रेनिंग्स के रजिस्टर भी कर सकते हैं। इस टाइम पे फॉरेक्स फंडामेंटल की जो हमारी ट्रेनिंग है वो इस टाइम पे क्लोज हो चुकी हुई है। अभी 1-2 हफ्ते बाद हमारा जो है पहला अगेन नेक्स्ट बैच जो है बैच नंबर 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने इसके लिए रजिस्टर करना है या नेक्स्ट वाले के लिए आपने कभी जब भी हमें स्टार्ट होगा तो आप नोटिफाई यहाँ पे बटन भी क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। चलें, दैट्स अबाउट इट। फिर उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ गई होगी कि आने वाले वक्त के अंदर जुलाई के अंदर उम्मीद रखते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं डिस्क्लेमर दे दूं, हो सकता है कि अगर आपकी यूएस ईरान वॉर बढ़ जाए, वहां पे अगर कोई बैड न्यूज आ जाए तो ये सारी चीजें ना प्ले आउट हो, तो ये चीज को आपने जेहन में रखना है, ठीक है। चलिए, दैट बीइंग सेड, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।